बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 5। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक 5, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जो आपका करेक्ट आंसर है उसको हमने सर्कल करना है, ठीक है। इन सर्कल का मतलब जो आंसर करेक्ट है उसको आपने सर्कल कर देना है। ए पार्ट, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज डिफरेंट लेटर्स टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज इज कॉल्ड, ठीक है। द ब्रांच, ऐसी मैथ की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना वैल्यूज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स, अलजबरा, मेजरमेंट्स या ज्योमेट्री, ठीक है। उसको हम बच्चों को बोलते हैं अलजबरा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसको हमने सर्कल लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म ऑफ पैटर्न बाय टर्म टू टर्म रूल इज। टर्म टू टर्म रूल में नेक्स्ट जो टर्म्स होती है वो क्या होती है? इसमें क्या होगी? 16, 32, 48। देखो 16 में 16 ऐड किया 32 में 16 ऐड किया 48, और 48 में जब 16 ऐड करेंगे तो बच्चों आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 64। नेक्स्ट है द पावर ऑफ एनी नंबर और वेरिएबल इज कॉल्ड। किसी वेरिएबल्स की पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट या टर्म, ये हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर को बोलते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6a - 3b - 7 वैन a 10 है b 7 है, मतलब a की जगह 10 और b की जगह हम 7 पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? जब इसको सॉल्व करके देखेंगे हमारा आंसर आएगा 25, ठीक है। a की जगह वैल्यू पुट कर दो 10 और b की जगह 7 पुट करेंगे, जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में किया था। When we subtract this from this, ठीक है, we get, इसको ऊपर रखना है और इसको माइनस कर देना, ठीक है। 19 - 12, ठीक है, 7 आ जाता है। 11 और माइनस प्लस 6 17 आ जाएगा बच्चों, और फिर माइनस 15z और प्लस 10z, तो हमारे पास आ जाएगा -5z, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर डैश इज sequence of number that increase, decrease और repeats by following specific rules, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर पैटर्न, ठीक है। नंबर पैटर्न जो होता है PATTEN, ठीक है। नंबर पैटर्न में वो हो जाए जिसको हम किसी चीज़ से नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस या डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। एन डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। क्या चीज़ होती है? इन सारों का कम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? EXPRESSION, ठीक है, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। अ क्वांटिटी दैट इज नॉट कांस्टेंट एंड मेक टेक डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड डैश। जो कांस्टेंट नहीं होती है, जिसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, VARIABLE, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। नेक्स्ट है द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड डैश टर्म्स। जिसकी सेम वेरिएबल्स हो और एक्सपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। क्या बोलेंगे? ई है द सम ऑफ x4 + 5 एंड 4x4 + 2xy + 9 इज। इन दोनों को जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 4x4 + 1x4, तो ये हो जाएगा 5x4, ये हो जाएगा 5x4, ठीक है। अब देखो प्लस 2xy एक ही है, जैसी और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे +2xy, और 9 + 5 14, ठीक है। हमारे पास ये इनको सम करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द नेक्स्ट टर्म बाय यूजिंग द टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल यूज़ करके हम बच्चों नेक्स्ट टर्म हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करना है, ठीक है। पीछे एक्सरसाइज में हम पढ़ के आ चुके हैं, चेक में वो सारा रिपीट है जो चैप्टर में पढ़ा था। तो पार्ट 3 के जो पार्ट ए से लेकर डी तक जितने पार्ट हैं क्वेश्चन 3 के, वो हम एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फाइंड टर्म टू टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म, इसमें नेक्स्ट टर्म करनी है और टर्म टू टर्म रूल लगाना है। कौन सा बच्चे को लगाना है? टर्म टू टर्म आपने
रूल लगाना है, ठीक है। अब देखो क्या है, 17, 21 एंड 25 डैश डैश डैश, ठीक है। 3 टर्म्स भी निकालनी है, ठीक है, 3 टर्म्स भी निकालनी है, आगे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला है 17, पहली वैल्यू है हमारे पास 17 है, तो हम 17 को, हम पहली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, 17 ऐसे लिख दिया। अब देखो 17 से 21 हमारा कैसे बना बच्चों, 17 से 21 कैसे बना, इसमें कुछ ऐड हुआ ना, 4 ऐड हुआ है, तो हम लिखेंगे 17 + 4, हमने ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, 17 + 4 हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 21। अब इस 21 को नीचे लिखेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, 21 + 4 ये हमारे पास हो गया 25, नेक्स्ट टर्म बन गई। अब इस तरह ये सीक्वेंस बन गया ना, 4 ऐड करना है हमने, ठीक है। अब 25 में हमने खुद 4 ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट टर्म 29 में हमने बच्चों 4 ऐड करना है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस बन गया ना, ठीक है, पैटर्न बन गया टर्म टू टर्म। तो 29 में हमने 4 ऐड कर देना, तो हमारे पास हो जाएगा 33, ठीक है। अब 33 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37। अब टर्म टू टर्म रूल बच्चों क्या हो गया, +4 ऐड हुआ ना, तो एडिंग 4 हो गया, एडिंग 4 हो गया। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी होगी, 29, 33 एंड 37, 29, 33 एंड 37 हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी बच्चों, ठीक है। बस हमने ये देखना है कि कौन सा पैटर्न बनता है और फिर नेक्स्ट टर्म निकाल देनी है। ये 29, 33 और 37 ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 98, 90, 82 डैश डैश डैश, 3 वैल्यूज़ निकाली हमने। फर्स्ट तो ऐसे ही आएगा 98, फर्स्ट तो हमने लिखना है 98 ऐसी लिख देनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों 98 से 90 कैसे बना, ये दोनों कैसे हुआ है, देखो स्मॉलर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 98 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ गया, ठीक हो गया। ये 98 - 8 हमारे पास आ गया 90। अब ये सीक्वेंस बनेगा। अब 90 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82 आ गया बच्चों, वही चीज़ आ रही है। अब 82 से भी हमने 8 सब्ट्रैक्ट करना है, अब यही सीक्वेंस पैटर्न बनेगा। 82 - 8 ये हमारे पास 74 आ गया। अब 74 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों, तो हमारे पास 66 आ गया। अब 66 में से भी हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58, ठीक है। अब टर्म टू टर्म रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म टू टर्म रूल हमारे पास ये आया सब्ट्रैक्टिंग -8, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 8 आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 8 आ गया, बस सब्ट्रैक्टिंग 8 लिख देना, ठीक है, -8 नहीं, सब्ट्रैक्ट का मतलब था सब्ट्रैक्ट माइनस ही होता है ना, सब्ट्रैक्टिंग 8। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास बच्चों कौन सी होगी, 74, 66 और 58, 74, 66 और 58 हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों सी पार्ट है 4, 8, 12 एंड 16, 4, 8, 12 एंड 16। अब हमारे पास देखो फर्स्ट वैल्यू ऐसी आ गई ना 4। अब 4 से देखो 8 कैसे बना, 4 से बच्चों 8 बना जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, 4 + 4 हमारे पास हो जाएगा 8। अब 8 में भी हमने 4 ऐड कर देना है, 8 + 4 हमारे पास हो जाएगा 12 में अब बच्चों हमने 4 ऐड कर देना है, 12 + 4 16 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई ना इसी तरह। अब इससे आगे खुद टर्म निकालनी है इसी तरह, 16 + 4 हम करेंगे 20 आ गया, 20 में फिर 4 हम ऐड करेंगे तो 24 आ गई बच्चों नेक्स्ट टर्म, और 24 में 4 ऐड करेंगे 28, ठीक है, ये 3 टर्म्स आगे होगी। अब इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या बनेगा बच्चों, एडिंग 4, क्या बनेगा एडिंग +4, ठीक हो गया। और नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी आ गई हमारे पास, एक 24 और 28, 20, 24 और 28, ये था पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है बच्चों 262144 32768 4096 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो 26, 21, 44, 32, 76, 3 इससे स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, इससे स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज़ और ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू होना, इसका मतलब कि डिवाइड हो रहा है कुछ, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख दिया। अब हमने इसको डिवाइड कर देना बच्चों 8 के साथ, इस वैल्यू को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैंने देखो 8 से डिवाइड करके देखा, ये आ गया 32,768, ठीक है, वही वैल्यू आई है जब 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई थी वैल्यू, 8 से डिवाइड किया, ये आ गई। अब इसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करेंगे 4096 आ गया बच्चों। अब 4096 को जब 8 से डिवाइड करेंगे
512 आ गया। अब 512 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ गया, और 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, ये हमने पहले सीक्वेंस यहाँ से देखना होता है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या क्या करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने इसको डिवाइड किया 8 से तो तब ये वैल्यू आई, फिर इसको 8 से डिवाइड किया ये आई, तो फिर ये सीक्वेंस बन गया ना। टर्म टू टर्म रूल क्या बन जाएगा, डिवाइडिंग 8। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देना है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी बन गई है, हमारे पास 512, 64 एंड 8, ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गई। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर डी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बल्कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय यूजिंग द पोजीशन टू टर्म रूल। अब इसमें निकालना है पोजीशन टू टर्म रूल, फाइंड 10th, 15 एंड 19 टर्म्स। ठीक है, ये हम पीछे हम पढ़ चुके हैं पोजीशन टू टर्म रूल के बारे में डिटेल से, वही चीज़ है। पार्ट ए, बी और सी हमने इसी टर्म से निकालने हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस देख रहे हैं और इसके बाद 10, 15 और 19 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बाय यूजिंग द पोजीशन टू टर्म रूल। ठीक है, फिर 10, 15 और 19 टर्म निकालें। ए पार्ट है हमारे पास 7, 8 एंड 9, 7, 8 एंड 9 बच्चों। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 + 7, तो आ गई 7, 0 + 7 आ गई हमारे पास 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट से पीछे क्या होता है 0, 0 में ऐड कर दिया 7। अब सेकंड टर्म में सेकंड से पीछे क्या होता है 1, सेकंड से पहले क्या होता है 1, मतलब फर्स्ट 1 + 7 हमने कर दिया 8 आ गया। सीक्वेंस हमने बनाया, सब में ऐड 7 कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट था, फर्स्ट से पीछे 0 होता है, 0 में 7 किया। सेकंड है, सेकंड से पीछे 1 होता है। ठीक है, 1 में ऐड कर दिया। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो 2 में 7 ऐड करेंगे, 2 + 7 9 आ गया। बिल्कुल ये बन गई सीक्वेंस। अब हमने बच्चों 10th टर्म निकालनी है ना, 10th टर्म निकालनी है तो इसी तरह 10 से पीछे क्या होता है 9, 9 में हमने 7 ऐड कर देना है, 9 + 7 ये हमारे पास 16 आ गया। ये 10th टर्म आ गई हमारे पास। अब हमने बच्चों 15 टर्म निकालनी है, तो 15 टर्म निकालनी है, 15 से पीछे 14 है, 14 + 7 हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 19 टर्म निकालनी है बच्चों, तो 19 से पीछे होता है 18, 18 + 7 25 आ गया। ठीक है, सीक्वेंस देखना है हमने +7 ऐड हो रहा है, और जो भी वैल्यू टर्म निकालनी है उससे पीछे वाली वैल्यू में हमने ऐड कर देना है। 15 है तो 14 में कर दिया। सो 10th टर्म हमारे पास 16 आ गई, 15 टर्म हमारे पास 21 आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, और 19 टर्म हमारे पास बच्चों 25 आ गई। नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास 6, 12, 18 एंड 24। ठीक है, सबसे पहले हमने पैटर्न देखना होता है ना कि कौन सा पैटर्न चला है। ठीक है, उसके मुताबिक करना है। अब फर्स्ट टर्म निकाली है तो फर्स्ट 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया है। अब सेकेंड टर्म निकाली है तो सेकेंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। देखो पैटर्न बन रहा है। अब थर्ड टर्म है तो 3 × 6 18, जो टर्म होगी उसमें उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 टर्म निकालनी है तो 4 × 6 24। ठीक है, ये सीक्वेंस बन गया। अब बच्चों हमने 10th टर्म निकालनी है ना। ठीक है, 10th टर्म निकालनी है तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60। 15 टर्म निकालनी है तो 15 को हमने बच्चों अब 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 90 आ जाएगा। अब 19 टर्म निकालनी है हमने तो 19 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 114 आ गया, 114 आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास हमने जो निकालना था 10 टर्म हमारे पास आ गई 60, 15 टर्म आ गई 90 और 19 टर्म हमारे पास बच्चों आ गई 114। ठीक है, ये था हमारा पार्ट बी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट सी है 25, 26 एंड 27, 25, 26 एंड 27। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है। पहले हमने फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट से पीछे 0 है, 0 + 25 तो हमारे पास 25 आ गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालनी है तो वही सेकंड से पीछे 1 होता है, 1 + 25 26, जिस तरह हमने पार्ट 1 किया था। थर्ड टर्म निकालनी है तो 2 में ऐड कर दिया, थर्ड से पीछे 2 होता है ना, 2 + 25 27 आ गया। अब बच्चों 10th टर्म निकालनी है हमने तो 10 से पीछे 9 + 25 34 आ जाएगा हमारा। और 15 टर्म निकालनी है तो 15 से पीछे हमारा 14 होता है, तो 14 + 25 39 आ जाएगा। और 19 टर्म निकालनी है बच्चों तो 19 से पीछे हमारा 18 होता है, 18 + 25 तो हमारे पास 43 आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गया, 25 ऐड कर देना है, जो टर्म होगी उससे पीछे वाली वैल्यू में। ठीक है, 10th है तो उससे पीछे 9 आ गया।
हमारे पास आंसर आएगा। सो 10 टर्म होगी हमारे पास 34, 15 टर्म जो हमने निकाली 39 एंड 19 टर्म हमारे पास होगी 43। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लेबल द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको लेबल करना है। ये क्वेश्चन है 5x³ - 6 बताना है हमारे पास ये 5 क्या है, ये x क्या है, ये माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 क्या चीज़ है, और ये जो पावर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसको हमने लेबल करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन के मन थी ना, ये जो 5 है ना स्टार्ट में लिखा है, ये हमारा होता है कोफिशिएंट। ये जो हमारा स्टार्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं, 5 क्या हो गया हमारा, ये 5 हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब ये जो पावर होती है ना इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंट, EXPONENT। ठीक है, एक्सपोनेंट हो गया। ये 3 एक्सपोनेंट हो गया, 5 हमारा कोफिशिएंट हो गया, और ये जो हमारा लास्ट में 6 लिखा हुआ है ये हमारा कांस्टेंट है। क्या होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो साइन होता है ना ये ऑपरेटर होता है। जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, OPERATOR। ये ऑपरेटर होता है जो भी साइन होगा। और ये जो है ना ये हमारा वेरिएबल्स है, एक्स वाई जो भी होता है ये हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल। ये हमारा हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने बच्चों कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट हमने बताना है। कोफिशिएंट जो स्टार्ट में होता है और एक्सपोनेंट जो पावर होती है। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट क्वेश्चन नंबर 6 के जो ई पार्ट तक है हमने सारों में यही बताना है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 3x4 + y5। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कोफिशिएंट जो स्टार्ट में होता है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 3 and 1, 3 और 1, इसका 3 और इसका 1। और एक्सपोनेंट क्या हो गया, इसकी पावर 4 है, इसकी 5, तो ये 4,5। बीच में बच्चों कॉमा आपने लगाना है। ठीक हो गया, ये आपने कॉमा आपने लगा देना है। अब नेक्स्ट है 7x3। अब जितनी वैल्यूज होंगी उतनी दफ़ा कॉमास लगाना है। ठीक है, 7x3 अब एक ही वैल्यू है ना, ये कोफिशिएंट हमारे पास 7 हो गया और एक्सपोनेंट हमारे पास बच्चों 3 हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 11x + 4। 11x + 4 ये हमारा कोफिशिएंट आ गया बच्चों 11, और हमारा एक्सपोनेंट हमारा जिसकी कोई पावर नहीं होती वो हमारे पास 1 होती है, वो हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट डी पार्ट है 9x² + 1। ये हमारा कोफिशिएंट हो गया बच्चों 9, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसको नहीं यूज़ करना, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी पूछा ही नहीं है। उन्होंने पूछा कोफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ये कोफिशिएंट है और ये एक्सपोनेंट है। 9/3 ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 9 बच्चों, और एक्सपोनेंट हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास 3 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज if x = -4, y = 5 and z = -2, evaluate the following algebraic expression। इनको evaluate करना है। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, इससे पीछे जो करके आए हैं तो बिल्कुल उसी तरह के हैं। हमको वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। x की जगह हमने पुट कर देना -4, y की जगह 5 और z की जगह -2। पार्ट ए से लेकर f तक बिल्कुल इसी टाइप के पार्ट्स हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 7 ए पार्ट है हमारे पास 4x² + 3y² - 2yz²। अब बच्चों हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 4 अब ऐसे लिख देना है, x की जगह हमने पुट कर देनी है -4 का होल स्क्वायर + 3, और x की जगह वैल्यू है -4, और हमारे पास y की वैल्यू है 5। ठीक है, ये ठीक है, ऐसी x की जगह हमने पुट कर दिया -4 और y की जगह हमने पुट कर दिया 5 का स्क्वायर आ गया -2, और y की जगह 5 आ गया, और z की वैल्यू है -2, और ऊपर स्क्वायर लगा तो हमने उसको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है बच्चों, अब हमने स्क्वायर सॉल्व करना है। 4 ऐसे लिख देना है। 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 16, और जब स्क्वायर लगाओ तो माइनस खत्म हो जाती है। 3 ये -4 ऐसी आएगा, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 5 5 25,
-2 और 5, 2 का स्क्वायर 2 2 4 आ गया बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 16 64 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ गया। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -40 आ गया बच्चों। अब इन तीनों को सॉल्व कर देना है, 64 इन दोनों को पहले ऐड कर लो ना, -300 और -40, -340 आ गया और 64 उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास -276 आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है 2xy + 9yz बाय x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसमें भी हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 हमने बच्चों ऐसे लिख देना है, x की वैल्यू हमारे पास -4, y की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है। 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। फिर आगे इसी तरह पुट कर देना है हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास है 7 है, ये सॉरी ये क्या लिखा है 7xy है, कितना है 7xy। तो ये हमने हमारे पास हो गया 7, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू है 5, ये 7 है, प्लस 9, y की वैल्यू हमारे पास 5 और z की वैल्यू -2 क्वेश्चन में गिवन है, और x की वैल्यू -4 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, माइनस z की वैल्यू होगी -2, इसका स्क्वायर लगा दिए। अब 5 4 20, 27 हमारा बच आ जाएगा -140, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है इससे -140 आ गया। अब ऊपर ऐसे लिखेंगे, सारों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 9 90, प्लस माइनस माइनस बच्चों आ गया -90 और बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर लेते हैं ना, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस खत्म हो जाएगी, ये वाला माइनस रहेगा, ठीक है। अब हमने इसको कटिंग करने हैं। अब इसको सॉल्व पहले अरेंज कर लो ना, -140 -4 और ये कर दिया, इसको कटिंग कर लो, 2 8 और 2 45 45/8 इसको यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -144 और नीचे 1 लगा देंगे, -45/8। इनका हमने बच्चों ले लेना है, हमने एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, हमने इनका एलसीएम ले लेना है। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8, हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। हमने 8 एलसीएम ले लेना है, 1 8 8 हो गया और बच्चों ये 8। अब 144 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1152 1152 आ गया, और माइनस ये 8 1 8 होता है, 41 1 1 हो गया, ठीक है। अब 45 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 1197। दोनों के साथ सेम साइन है ना तो ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 1197 1197/8। यहाँ तक भी आंसर सही है, या इसको मिक्स नंबर में चेंज कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 149/5/8 -149/5/8। यहाँ तक भी आंसर सही है, या फिर इसको इस तरह डिवाइड कर ले, मिक्स नंबर में ले आए, तब भी आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पार्ट बी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी, x इंटू एक्स जेड y इंटू एक्स जेड, ठीक है। इसमें भी हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, जहाँ x की है वैल्यू पुट, x है वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की और z की जगह z की। x की वैल्यू -4 इंटू एक्स की वैल्यू -4 और z की वैल्यू -2, ये गिवन है, ठीक है। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -4, फिर माइनस और z की वैल्यू -2, ठीक है। इसकी वैल्यू -3, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में पुट कर देना है। अब -4 ऐसे लिख देना बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6 -6। 5 हमने ऐसे लिख देना है, -4 और ये ओपन करेंगे, +2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 24, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 5 ऐसे लिख देना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। ग्रेटर के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। 24 ऐसे लिख देना है, और 5 2 10, -10 आ गया बच्चों। अब इसको हमने कटिंग कर देनी है, 2 से 2 1 2 2 और 2 5 12/5। यहाँ तक भी आंसर सही है, या फिर 12 को आपने 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10 और 2 होल 2/5, 2 होल 2/5, ये माइनस लगा दो साथ। मिक्स नंबर में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी, x/x इंटू वाई माइनस z। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी है बच्चों। पुटिंग वैल्यूज, x की जगह है -4 और y, फिर नीचे x है, इसकी जगह भी -4 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस z की वैल्यू है -2।
अब ये और ये कट गया बच्चों, 1 रह गया हमारे पास, 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, और 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ये था हमारा पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट ई है बच्चों, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4z। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। 4y की वैल्यू हमारे पास 5, इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस x की वैल्यू है -4 का स्क्वायर बाय 4, और x की वैल्यू है -4 का स्क्वायर प्लस 2, और y की जगह 5 पुट कर देने हैं, और प्लस 4 ऐसे लिख दिया। 4 5 का स्क्वायर हमारा बच्चों 25 हो गया, -4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 16, 4 ऐसे लिख देना है, और फिर 4 का स्क्वायर लेंगे 16, प्लस 5 2 10, और प्लस 4 ऐसे लिख दिया हमने। अब हमारे पास 16 से काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 25 4 100 माइनस 1/4 प्लस 14 इनको अरेंज कर लो, 100 प्लस 14, और इसको हमने लास्ट में लिख दिया -1/4। 100 और 14 को जब ऐड करेंगे 114 आ जाएगा, नीचे 1 लिख देंगे, और -1/4। इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है 4, तो 1 4 4, और 114 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 456 आ गया, और 4 1 जार, और इधर 1 जार, 1 1 जार 1, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 455/4। जब इसको हमने मिक्स नंबर में चेंज करना है, हमने इस तरह डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आएगा 113 होल 3/4, 113 होल 3/4। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मिक्स में चेंज करना है तो मिक्स में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों पार्ट एफ है हमारे पास, 9x3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2yz क्यूब प्लस 9। वैल्यूज पुट करनी है, 9x की वैल्यू -4, क्यूब लगा दिया ऐसे ही, प्लस 2x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5, और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2y की वैल्यू है 5, और z की वैल्यू है -2, और ऊपर हमने क्यूब लगा देना है, और प्लस 9 ऐसे। 9 4 का क्यूब लेंगे, 4 4 4 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, माइनस लगा दिया क्योंकि पावर इवन है ना, ऑड है ना। ठीक है, पावर अगर ऑड होगी 2 1 3 5 7 तो माइनस रहेगा, पावर अगर 2 4 6 हो तो माइनस खत्म हो जाती है। 2 -4 आप देखो, 5 के 25 आ गया, 2 और 5 आ गया, और -2 का क्यूब 2 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, -8 प्लस 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -200 आ गया बच्चों, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -80 और प्लस 9। अब इन सारों को सॉल्व करेंगे तो -847 हमारा बच्चों आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्टिकली। क्या करना है हमने, इनको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से हमने लिख के इनको ऐड कर देना है। पहले वर्टिकली लिखना है, फिर हॉरिजेंटली। वर्टिकली होता है ऊपर नीचे, और हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर ई तक ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, और ठीक है, और इनको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, पहले हम वर्टिकली लिखते हैं, पहले हमने वर्टिकल लिखना है। ये पहले वैल्यू लिखेंगे 2m की पावर 3 -6m² n प्लस 7mn²। ठीक है, इसकी नीचे लिख देनी है आप लाइक टर्म की नीचे लाइक टर्म लिखनी है, 5m3 प्लस 3mn²। ये देखो ये mn² है, इसके नीचे लिख देंगे, प्लस 7m²n, ये m²n के नीचे लिख देंगे। ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लिख रहे हैं, और -21 ऐड करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो साइन देखना है इनके, 5 + 2 7 हो गया, m3 ऐसी डिफरेंट साइन है, हमने इनको सॉल्व करेंगे, 7 - 6 1 आ जाएगा। ठीक है, 1m²n ऐसी, सेम साइन है, 7 + 3 10 आ गया, mn² ऐसी आ गया, और -21। ये हमारा वर्टिकली बच्चों हो गया। अब हम हॉरिजेंटली लिखेंगे, हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन में होता है। फर्स्ट वाली वैल्यू पहले लिखनी है 2m3 - 6m²n प्लस 7mn² प्लस सेकेंड वाली वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बीच में प्लस का लगाना क्योंकि ऐड करना है ना। जब प्लस का साइन होता है ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसके साइन चेंज नहीं होते, ये हमने ऐसे लिख दिया, और इस वैल्यू को भी हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने अरेंज करना है ना, जो लाइक टर्म्स हैं लाइक टर्म के साथ अरेंज करनी है। अब देखो सबसे पहले आ गया 2m3, और हमारे पास और m3 कौन सा, ये 5m3, इनको अरेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास हो गया -6m²n,
एम स्केयर एन आ गया, और इस जैसी वैल्यू कौन सी है, प्लस 7 एम स्केयर और एन, ये आ गई लाइक टर्म्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया प्लस 7 एम एन स्केयर, प्लस 7 एम एन स्केयर, और हमारे पास प्लस 3 एम एन स्केयर आ गया, माइनस 21। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ सॉल्व कर दिया। अब इनको सॉल्व करना है, पहले अरेंज किया, अब सॉल्व करेंगे। 2 + 5 7 हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7 - 6 1 हो गया, एम स्केयर एन ऐसे लिखेंगे, और 7 + 3 10 एम एन स्केयर, और माइनस 21 आ गया, ठीक है। आंसर दोनों का बच्चों सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास 25p3 + 40p स्क्वायर क्यू प्लस 20p क्यू स्क्वायर कोमा सेकेंड वैल्यू है 20p स्क्वायर क्यू प्लस 30p क्यू स्क्वायर माइनस 40p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 50p क्यू। पहले हम इनको बच्चों वर्टिकली लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म। पहले हमने ये पूरी वैल्यू लिख ली हमने, और इसके बाद हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखना है। 20p स्क्वायर क्यू, ये p स्क्वायर क्यू ये है, इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 30p क्यू स्क्वायर, ये p क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू ये लिख दी इसके नीचे, माइनस 40p स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं है हमारे पास ऊपर, इसको साइड पे लिख दिया, प्लस 50p क्यू साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे हम 25p क्यूब, दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे, 40 + 20 60 आ गया, दोनों लाइक टर्म्स हैं, 50 आ गया, ये सेम ऐसी p क्यू स्क्वायर, ये ऐसी एक ही वैल्यू है, माइनस 40p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 50p क्यू। अब इसी को बच्चों हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू हमने एक ब्रैकेट में लिख दी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में लिख दी, और प्लस लगा के जो सेकंड वाली वैल्यू थी उसको ब्रैकेट में लिख दिया। बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने अरेंज करना है लाइक टर्म्स में। 25p3 हमारे पास आ गया ये, और p3 वाली वैल्यू नहीं थी हमने इसलिए और नहीं लिखी, ठीक है, और है ही नहीं है। इसके बाद आगे देख रहे हैं 40p स्क्वायर क्यू, अब एक और वैल्यू है 20p स्क्वायर क्यू, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब 20p क्यू स्क्वायर, 20p क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 20p क्यू स्क्वायर आ गया, और प्लस 30p क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास p क्यू स्क्वायर, ठीक है, 30p क्यू स्क्वायर आ गया। इसके बाद लिखना है माइनस 40p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस 50, इसके बाद इस जैसी लाइक टर्म नहीं है, और ये प्लस 50p क्यू, ये डिफरेंट वैल्यू लिख दी। जो लाइक टर्म हम सॉल्व कर देंगे, 25p3 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 20 + 40 60 हो गया p स्क्वायर क्यू, 20 + 30 50 आ गया p क्यू स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 40 इसी तरह p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस 50p क्यू हमारे पास ये ऐसे ही आ गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है। 12z3 5 + 17z4 - z स्क्वायर -18 कोमा 11z5 - 12z4 + 2z स्क्वायर प्लस 21, और एक और वैल्यू है 5z4 + 4z स्क्वायर -25। इसमें बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको भी उसी तरह वर्टिकली लिखेंगे, ऊपर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं 12z5 17z4 - z स्क्वायर -18, ये लिख दिया। अब जो इसके नीचे वैल्यू लिखेंगे लाइक टर्म्स लिखेंगे, 11z5 के नीचे लिख दिया, -12z4 के नीचे लिख दिया, और प्लस 2z स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ठीक है, और प्लस 21 ये कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट लिख दिया। थर्ड वैल्यू है 5z4 के नीचे लिख दिया बच्चों, 4z स्क्वायर के नीचे लिख दिया, और माइनस हमारे पास आ गया 25, ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व कर देना। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म जो है उसको लाइक टर्म के नीचे लिख के उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास बच्चों 35 है, क्या है हमारे पास 35 है, ठीक है, ये हमारा 35 है, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनके साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे। 12 + 11 23 आ गया, और देखो ये दोनों सेम साइन है, 17 + 5 इनको प्लस करके 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम साइन है, 4 + 2 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन था, ठीक है। अब ये दोनों के साथ सेम साइन है, इनको पहले हम ऐड करेंगे और 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसी को लिखना है हमने हॉरिजॉन्टली। 3 वैल्यूज है, पहले एक वैल्यू को लिख दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस लगा के सेकंड वैल्यू, प्लस लगा के थर्ड वैल्यू लिख ली, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, साइन सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमने अरेंज करना है लाइक टर्म के साथ। अब देखो 12z5
और फिर आ गया 11Z5, ठीक हो गया, ये हमने अरेंज कर लिए। इसके बाद क्या आएगा 17Z4 और फिर -12Z4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस ये आ गया 5, ठीक है, Z4 और +5 और ये एक और भी वैल्यू 5, ये 3 है, 11Z4, ठीक है, -12Z4 और हमारे पास +5Z4 ये आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा -Z² और +2Z² और हमारे पास +4Z², ये 3 लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। इसके बाद -18 +21 और -35, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे 23 आ गया और ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 10Z आ गया, 4 आ गया। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 1 2 6 6 में से बन गए 5 आ गया और इन सारों को सॉल्व करेंगे हमारे पास -32 आ गया। आंसर दोनों के बच्चे सेम होंगे, इसके और इसके आंसर सेम होंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना, मेथड डिफरेंट कर दी है हमने। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है, x5 + 6x4 - 15x3 + 34x, 14x4 - 10x³ + 16x - 18, 10x5 12x2 - 50x - 13, ये 3 टर्म्स हैं। इनको पहले वर्टिकली लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, स्टार लगा लें। पहले x ये वाली वैल्यू पहले ऐसे लिख दिया हमने, अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। 14x4 x4 के नीचे लिख देंगे, -10x3 x³ के नीचे लिख दिया, +16x x के नीचे लिख दिया, ठीक, और -18 हमने साइड पे लिख दिया। 10x5 x5 के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे ना, ठीक है। फिर आ गया 12x², ठीक है, x² वाली वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ पे है, कोई भी नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये। फिर है -50x, ये x के नीचे लिख दिया हमने और फिर -13 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, सेम साइन है, 10 + 1 11 x5, दोनों के साथ सेम साइन है, 14 और 6 20 हो गया बच्चों। इनके साथ भी सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 10 और 15 25, x³ ऐसे लिख देंगे, ये एक की अकेली वैल्यू है, इसको ऐसे लिख देंगे। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, ये +50 और -50, ये बच्चों हमारा पूरा कट गया। इन दोनों के साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे, -31 आ गया, ठीक है। ये था हमारा वर्टिकली। अब इसी को बच्चों हॉरिजॉन्टली लिखना है, पहले एक वैल्यू लिख ली ब्रैकेट में, फिर प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे बच्चों। इसके बाद लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज कर देना है, उसी तरह x5 वाली वैल्यू, x4 वाली, x³ वाली, x² वाली, x वाली और बगैर x के, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा जो ऊपर आया, 11x5 20x4 -25x3 + 12x² -31, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास, 14y4 -19y³ + 16y² -21, 20y3 + 15y² -11y -15 और थर्ड वैल्यू है बच्चों 18y3 -31y² + 11y + 36। पहले बच्चों वर्टिकली लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख दी और फिर इसी तरह लाइक टर्म्स हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिख देनी है सारी और इनको फिर हमने सॉल्व कर देना है। देखो अब 14y4, अब देखो ये दोनों प्लस हो रही है, इनको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19y3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस हो रही है, इनको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ये +31 -31 कट गया, ये दोनों कट गई, इनको सॉल्व करेंगे, ये -36 + 36 ये भी कट गई, ये हमारे पास ये आएगा 14y4 और 19y3 आ गया बच्चों। अब जब इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, एक तीनों वैल्यू एक ब्रैकेट में ये लिख दी, दूसरे में ये और तीसरे में ये, ठीक है, तीनों ब्रैकेट्स में लिख दी। बाय प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे बच्चों इसी तरह। और इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर देना। देखो 14y4 ये -19y, ये देखो ये लाइक टर्म्स है तीनों, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो 19y3 आ जाएगा। अब देखो 16y², 15y² और -31 ये सारे हमारे कट गए, ठीक है, ये और ये भी कट गया और इनको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे पास कट गए, ठीक है। ये हमारा वही आंसर आ गया जो इस ऊपर वाले का आंसर है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 और 9 इस एक्सरसाइज के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड वन। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मेथड नहीं बताया कि वर्टिकली लिखना है हॉरिजॉन्टली लिखना है, आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, हम कोशिश करते हैं इसको हॉरिजॉन्टली मेथड से करेंगे, ठीक है। पहले हमने सेकंड वैल्यू लिखनी है, ये वाली सेकंड वैल्यू है, और फिर फर्स्ट वैल्यू लिखनी है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 60A4 प्लस 50A3 माइनस 40A स्क्वायर माइनस 30A कॉमा 50A क्यूब माइनस 35A स्क्वायर प्लस 30A माइनस 70 ठीक है बच्चों। हमारे पास ये सेकंड वाली वैल्यू है बच्चों, इसको हमने पहले लिखना है और फिर फर्स्ट वाली वैल्यू हमने बाद में लिखनी है, ठीक है। उन्हें कहा ना सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हमने इस वैल्यू को पहले लिखना है, हमने इस वैल्यू को पहले लिखते हैं हम, ठीक है। इसको हमने लिख दिया और इसको हमने करना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हमने पहले वैल्यू लिख दी, फिर माइनस लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, और फर्स्ट वाली वैल्यू हमने ये सारी लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो ऐसे लिखेंगे 50A क्यूब माइनस 35A स्क्वायर प्लस 30A माइनस 70, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 60A4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म को अरेंज करना है। सबसे ग्रेटर वैल्यू है 60A4, ये A4 वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब A क्यूब वाली लिखेंगे 50A क्यूब और हमारे पास एक और वैल्यू है माइनस 50A क्यूब, ठीक है, ये हमने लिख दी थी। इसके बाद हमने लिखना है A स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, A स्क्वायर वाली वैल्यू लिखे माइनस 35A स्क्वायर और इसके बाद है प्लस 40A स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स होगी 30A, ठीक है, और ये प्लस 30A और इसके बाद आ गया माइनस 70। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये अकेली वैल्यू है माइनस 60A4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 50A क्यूब और 50A क्यूब कट गया हमारे पास बच्चों और ये हमारे पास आएगा माइनस 35 प्लस 40, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5A स्क्वायर और ये सॉल्व करेंगे 30 और 30 60 आ गया और माइनस 70 आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी है 15P3 माइनस 12P स्क्वायर क्यूब प्लस 18P स्क्वायर प्लस 21Q कॉमा 2P3 माइनस 12P स्क्वायर क्यूब प्लस 20P3 माइनस 6, ठीक है। ये सेकंड वाली वैल्यू बच्चों हमने पहले लिखनी है और फिर फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड में लिखनी है। इनके बीच में हमने नेगेटिव का साइन लगा देना है और इनको क्या कर देना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव इसलिए लगाया है और इन सारों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया बच्चों, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे ना, ठीक है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे। देखो P क्यूब और P क्यूब वाली वैल्यू, फिर P स्क्वायर वाली P क्यू, ठीक है, P स्क्वायर वाली एक ही है और फिर P स्क्वायर क्यूब वाली है, फिर क्यूब वाली है माइनस 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 15 माइनस 2 ये माइनस 13 आ गया क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है। ये माइनस 18P स्क्वायर, ये अकेली वैल्यू ऐसी लिख दिया। ये देखो ये P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर क्यू है, ये दोनों लाइक हैं, इसके साथ नहीं है इसका ताल्लुक। इन दोनों को करेंगे, ये दोनों कट गए हमारे पास। फिर आगे हमारे पास आ गया 20 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 20 ये माइनस क्यूब आ गया और फिर माइनस 6 आ गया बच्चों हमारा। ये था हमारा पार्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है 70x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 90y क्यूब कॉमा 40x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 50y क्यूब, ठीक है बच्चों। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फिर माइनस लगा के फर्स्ट वाली वैल्यू पहले लिख दी। नीचे बीच में क्या है, नेगेटिव का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस था हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब वाली वैल्यू, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर वाई क्यूब वाली और फिर ये 90y क्यूब वाली। अब देखो 40 और ये 70 माइनस 40 माइनस 30 आ गया, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 40 माइनस 30 आ गया 10 आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा माइनस 40y क्यूब। नेक्स्ट बच्चों पार्ट डी है, बिल्कुल इसी तरह वैल्यूज़ हैं। पहले हमने सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव का साइन लगा के फर्स्ट वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। बीच में नेगेटिव का साइन है तो सबके साइन हमने चेंज कर देने। प्लस था माइनस, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया और इसके बाद हमने ये दोनों सेम वैल्यूज थी कट गई और फिर जो लाइक टर्म थी हमने उनको अरेंज कर देना है बच्चों और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना, ठीक है। ये दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस 4 आ गया। ये दोनों ये अलग वैल्यू है 8x क्यूब वाई और ये दोनों लाइक टर्म्स है 6 और 4 10 आ गया और ये हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इनको ऐसे लिख दिया।
नेक्स्ट ई पार्ट है बच्चों, सेम उसी तरह है, हमने सेकंड वैल्यू पहले लिख देनी है माइनस फर्स्ट वैल्यू लिख देनी है, बीच में नेगेटिव का साइन है तो इन सारों के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, जो वैल्यू कटती है काट दें और उसके बाद अरेंज कर लेंगे और इनको हमने सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई पार्ट एक आ जाता है बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर डी तक सारे एक जैसे पार्ट हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। अब पहला है 3 स्क्वायर ब्रैकेट 6x माइनस 2/5 करली ब्रैकेट 5x माइनस 10 इंटू 2x प्लस 7। सबसे पहले बच्चों इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को, बाकी सेम ऐसे ही लिखते आना है। अब इसके बाहर माइनस और 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 10 टू द 20x प्लस माइनस माइनस 70, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐसे लिख देना है 3 इंटू 6x माइनस 2/5 5, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को लाइक टर्म्स है 15 20 माइनस 5 15x ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है और माइनस 70। अब बच्चों हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2/5 है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन भी चेंज होंगे नेगेटिव की वजह से, 3 6x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ार, ठीक है, पहले ये देखो 2 5 ज़ार, ये सॉरी 15 टू ज़ार 30 आ गया, 30x/5 माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस 72 ज़ार 140/5 140/5 आ गया बच्चों, कटिंग हो जाएगी 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार 5 1 ज़ार 5 28 ज़ार। अब इसको ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 6x प्लस 6x प्लस 28, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 6 और 6 12x आ गया प्लस 28 आ गया बच्चों। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ार 36x और 28 3 ज़ार 84। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास, 40 इंटू 2a माइनस 5 करली ब्रैकेट 16a माइनस 7a माइनस 25 प्लस 5a, तीनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। सबसे पहले बच्चों हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7a प्लस 25 और माइनस 5a, ठीक है। अब हम इनको लाइक टर्म जो है उनको सॉल्व कर देंगे, इनको लाइक टर्म को बाकी से ऐसे लिख दिया 16a माइनस 7a, इसको अरेंज कर लिया माइनस 5a प्लस 25, ये ऐसे ही लिख देंगे 42a माइनस 5, इनको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 7 और माइनस 5, ठीक है, ये माइनस 12 हो गया, 16 माइनस 12 4a आ गया प्लस 25 ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, माइनस 5 है तो मल्टीप्लाई होगा और साइन भी चेंज होगा, 5 4 20a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 125। अब हमने इनको सॉल्व कर देना, लाइक टर्म्स है 20 माइनस 2 18a माइनस 125। अब 40 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 18 माइनस 720 आ गया और प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 125 5000। ये हमारा पार्ट बी था। नेक्स्ट पार्ट सी है, माइनस 8q इंटू 1/2 4m माइनस 6n इंटू माइनस 2/3 इंटू 15m माइनस 3 इंटू 2m माइनस 6n और तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दी। सबसे पहले बच्चों राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 3 है और माइनस है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। बाकी हमने इसको भी सॉल्व करते जाना है, ये भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, ये हो जाएगा 4, ये हमारे पास हो गया 4m/2 माइनस 6n/2 6n/2 माइनस 2/3 15m, इसको करेंगे माइनस 6m माइनस माइनस प्लस 18n, इसको ऐसे लिख देना 8q इंटू 2m, इसको ये कटिंग करें 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2m 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 3n और इसको ऐसे लिख दिया, इनको सॉल्व कर दो 15m माइनस 6m 9m प्लस 18n। अब सेम इसको ऐसे लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहेगी 2m माइनस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 9 ज़ार 18m/3 प्लस माइनस माइनस 18 2 ज़ार 36n/3 आ गई बच्चों। ये कटिंग कर लेना, 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार 3 1 ज़ार 3 12 ज़ार माइनस 8q 2m माइनस 3n माइनस 6m और माइनस 12n माइनस 8q। अब अरेंज कर लें 2m और माइनस 6m माइनस 3n और माइनस 12m, ठीक है। लाइक टर्म लाइक के साथ सॉल्व कर लेंगे हम, 6 माइनस 2 माइनस 4m माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15n। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस 32 8 4 32 qm माइनस माइनस प्लस 150 qn, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर सी। लास्ट पार्ट है 13 इंटू 12a माइनस 3 करली ब्रैकेट 6b माइनस 12a माइनस 5 प्लस 6b, ब्रैकेट क्लोज कर दी। सबसे पहले बच्चों इस राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, ठीक है।
इसके बाद नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे साइन कर देंगे, चेंज होंगे, -12a माइनस माइनस +5 और +6b, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देना, 13 स्क्वायर ब्रैकेट 12a माइनस 3 6b माइनस 12, इनको सॉल्व कर देंगे ना, ठीक है। 6b लिख दिया और फिर ये -6b माइनस 12a +5 अरेंज कर दिया। 13 ये 12a माइनस 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -12a आ गया +5। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर हमारे पास -3 मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी चेंज होंगे। ये ऐसे लिखेंगे 13 12a माइनस माइनस प्लस 36a माइनस प्लस माइनस 15। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। 36 और 12 48a आ गया -15 बाई 13 है, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 48 24a और -195। यही थी बच्चों हमारे पास चेक 5। उम्मीद आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।